14th ऑफ अप्रैल से हम शुरू करेंगे और 20th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी कि इस हफ्ते के आपके जो सितारे हैं वो क्या मैसेज देते हैं, क्या हमें मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। क्योंकि जो पहले हम तारीखों पे बात करते हैं, आपको पता है विजिबल कुछ चेंजेस हुई हैं। एक सितारा ठीक हुआ है एक ही हाउस के अंदर 7th ऑफ अप्रैल को, और दूसरे ने घुटने टेके हैं 13th ऑफ अप्रैल को। इसके अलावा एक सितारा मूव करेगा यहाँ से 16th ऑफ अप्रैल को, लेकिन उसके असरात हम अगले हफ्ते में पढ़ेंगे जो 16th ऑफ अप्रैल को मूव करेगा। तो जी 14th, 15th और 16th के जो 3 दिन हैं आपको मैं कहना चाहूंगी एरीज के इन 3 तारीखों में आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। फाइनेंशियल एरिया में जिस भी लफ्ज के साथ फाइनेंसेस जुड़ा हुआ होगा आपने एहतियात करनी है। खुदा ना करे किसी भी लॉस से ना आपको गुजरना पड़े, तो यहाँ पे आपने जरा केयरफुल रहना है। 14th, 15th और 16th ऑफ अप्रैल की 3 तारीखों में। अच्छा जी, उसके बाद जो है 17th, 18th, 19th और 20th ये परफेक्टली फाइन है। ये वाली जो डेट्स हैं जो हमारे एरीज स्टूडेंट्स हैं उनको भी सूट कर रही हैं। ये वाली जो तारीखें हैं हमारे जो एरीज बिजनेस में आपको भी सूट कर रही हैं। हमारे वो एरीज जो कि जिनके कोई लीगल मैटर्स हैं और कोई ना कोई लीगल बैटल चल रही है, या कोई वीजा प्रोसेस चल रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम चल रहा है, तो ये तारीखें जो हैं आपके मामलात को सॉर्ट आउट करती हुई नजर आती हैं। तो अल्लाह पाक यहाँ पे आप लोगों के लिए आसानियां फरमाए, यानी कि यहाँ पे आपके मामलात जो हैं वो बेहतर हैं। उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ जो है जिस हाउस में सुकून आएगा, यहाँ पे जो 2 सितारे एरी सीधे हुए हैं आवाज को जरा सुन लिया जाए कि ठीक आ रही है कि नहीं, मैं टीम से कह रही हूँ क्योंकि अक्सर आवाज का इशू बने। एक सितारा जो कि ये जो अभी रिलीज इसको रिलीफ मिला है अभी यानी 7th ऑफ अप्रैल से इसको रिलीफ मिला है, ये सीधा हो गया है। दूसरा सितारा अभी 13th ऑफ अप्रैल को यानी पिछले हफ्ते के लास्ट डे सीधा हुआ है। तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आपके ब्रेन के कियोस में खासी कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। वहां पे आपको खासा रिलीफ मिलेगा क्योंकि वहां पे चीजें आप लोगों के लिए बेहतर होंगी, यानी आपका दिमाग पे से जो है वो प्रेशर खासा रिलीज होगा। और सितारे थोड़े से इत्मीनान अल्लाह करे क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह इस वक्त में मेरे एरीज को लगेगा कि एक तूफान थमा है, क्योंकि वैसे भी एक सितारा जिसने 20th ऑफ मार्च को जो मूव होके यहाँ आया था वो ऑलरेडी आपके अंदर एक रोशनी पैदा कर रहा था। इसके बावजूद इतने सारे स्टार्स की गैलेक्सी जो थी वो ब्रेन डिवाइस के अंदर थी और 2 सितारे उनमें से उल्टा चल रहे थे। तो बिलतरतीब 7th ऑफ अप्रैल और दूसरा सीधा होता है जाके जो है कौन सी तारीख थी जी, अभी 13th ऑफ अप्रैल। तो इस मैं कह सकती हूँ कि रिलीफ डेफिनेटली मिला होगा इंशाल्लाह ताला। फिर अल्लाह के हुक्म से जो एक सितारा है 10 फरवरी से वो भी काफी बेहतर है। वो एरीज जो है के टर्म्स अपने ससुराल वालों के साथ फिर खानदान वालों के साथ बेहतर कराने में बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है। उसके अलावा जो इसका बेहतरीन रोल हो सकता है सितारे का, अगर आप मनपसंद स्टेशन या तबादला या पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो भी ये सितारा आपकी मदद करेगा। कोई शहर अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क हिजरत चाहते हैं तो भी ये सितारा आपकी मदद करेगा। एक सितारा जिसने बहुत फसाद अल्लाह ना करे के डाले हो, आपके होमलैंड के अंदर ये सितारा डिस्टर्ब हो गया था 5th ऑफ जनवरी से और 25th ऑफ फरवरी तक, तो ये बहुत खतरनाक था। अभी भी वहां पे मौजूद है ये लेकिन उतना खतरनाक नहीं है पर मौजूद है और ये यहाँ से एग्जिट लेगा। जो है वो डेट होगी जाके लगभग जो है
18th ऑफ अप्रैल, यानी करीब ही है, हमारे करीब ही, बल्कि इस हफ्ते ही वो डेट भी आने वाली है। तो आपकी जान इस सितारे के कियोस से एरीज छूटने वाली है। इसने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टिल 4th ऑफ नवंबर 2024 भी धमाल डाला। फिर ये 5th ऑफ जनवरी को रेट्रोगेशन यानी उल्टा चलता हुआ वापस आता है और फिर उसी होमलैंड के मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अल्लाह ना करे कि कोई आपका ब्लास्ट हुआ हो। 25th ऑफ फरवरी को इसकी वहशतों को सुकून आ जाता है, लेकिन यहाँ से एग्जिट ये इसी हफ्ते करने जा रहा है 18th ऑफ अप्रैल को। तो जिन लोगों ने यहाँ तक सरवाइव करा गए अपने मामलात, जो एरीज अपने होमलैंड में, मैं कहूँगी कि वो जो है हम उनको इस बार गाजी का लेबल देंगे कि आप शहीद नहीं हुए, आप गाजी हैं, कि आपके घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, आपके घर में कोई बदअमनी नहीं हुई, आपके घर का सुकून किसी को बर्बाद करने का जो है मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल कह सकते हैं। अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है और जॉब एरिया का भी आपने ध्यान रखना है। इन दो एरियाज पे आपने केयरफुल रहना है। एरीज, जॉब में भी केयरफुल रहना है कि कोई बैक स्टैबिंग में कामयाब ना हो सके, और अपने हेल्थ एरिया में भी आपने केयरफुल रहना है। तो इन दो एरियाज में आपने केयरफुल रहना है। अब हम चलते हैं जी अपने ये जो है अगला सितारा हमारा जोन ए का, वो है टॉरस, यानी कि बुर्ज आएगा। डेट्स है जी 14th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल। सन इस वक्त आपके लगन में आ चुका है और ये क्या खूबसूरत टाइम है। खूबसूरत टाइम इसलिए है क्योंकि ये इसको हम कहते हैं आपके चमकने का, धमकने का टाइम है। आपको राइजिंग और शाइनिंग टाइम पीरियड मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन मामलात आएंगे। 12 घर में अभी भी बहुत से प्लैनेट्स हैं। इखराजात तो रहेंगे, बेशुमार रहेंगे। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। ये वक्त जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई आप लोग अपने ऐसे मामलात में होते हैं जो ख़ास तौर पे कोई सेटलमेंट के लिए जाना चाह रहे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत देर से शिद्दत में होते हैं कि बस हमें सेटल होना है, बिल्कुल आप लोग हो सकते हैं। और अगर आप लोग ऐसी कोई काविश कर रहे हैं, बहुत देर से तरद्दुद कर रहे हैं, तो फाइनली आप लोग की सेटलमेंट्स आएंगी। लेकिन एज सच ये जो अब हफ्ता है उसमें तेज़ी, रवानी और नो डाउट आप लोग का स्टेटस हाई होना, आपको बहुत अच्छी डील का मिल जाना। जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं उनको मज़ीद रूज मिलेगा, इससे पहले नहीं आ रहा था तो अब आएगा। सो मेनी थिंग्स जो कि इस वक्त आप लोग को हाईलाइटेड मोड में लेकर जाएगा। सो सच अ ब्यूटिफुल टाइम। ऑलरेडी आप लोगों के लिए कोई बहुत नेगेटिव चीज़ें नहीं थी, लेकिन एकदम से इंसान उभर के सामने आता है। और अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है, इससे पहले आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो एकदम से आपको लगेगा कि ओके दैट्स मी। अपने अंदर जो यूनिकनेस होती है उसके बारे में आपको खुद से, अपनी जिस तरह मैंने कहा सलाहियतों के बारे में समझ में आती है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग फील्ड में, आप किसी भी तरह से, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, एजुकेशन की साइड पे भी हैं, तो वहाँ पे भी अगर इससे पहले आपको अपनी कोई ऐसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई थी, मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, ऐसी ख़ास तौर पे जो लोग ओ लेवल्स में होते हैं, मैट्रिक में होते हैं, एफए में होते हैं, मैं ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स की बात करी, तो यहाँ पे आपको समझ आएगी कि मैंने ऐसी किसी फील्ड में जाना है। क्योंकि आप लोग की ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपको पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ रहा होता है कि आखिर मुझे ऐसी कौन सी स्टडीज़ में जाना है जहाँ पे मुझे अपने कैरियर सिलेक्शन में जाना है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दी है क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आएगी, मतलब दिमाग खुलता है, तो वहाँ पर आपको अपनी सलाहियतों का पता चलेगा। फिर जो लोग किसी भी तरह के मैंने जैसा कहा लाइमलाइट में हो, तो वो सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, आप लोग अपने बिजनेस में है तो वहाँ पे भी आप लोग को ये मौके मिल रहे हैं आपको। और माय सजेशन, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे प्लैनेट्स ने एरीज में आना है, आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा कुछ मिलने जा रहा है। वो चाहे आप अपनी वर्किंग फील्ड में है किसी भी तरह से, तो उससे भरपूर आपने फ़ायदा उठाना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं सजेशंस। ओके, अच्छा जी, आप इस वक्त मुझे
किसी सिचुएशन को, पुराने किसी मामलात को सॉर्ट आउट करते हुए नजर आते हैं। आपके रिलेशनशिप वाले मामलात, या तो आपको किसी ने कोई ट्रिक अराउंड किया था, आपके साथ किसी ने कोई डबल गेम खेली थी, हो सकता है आपका कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है आपका कोई बिजनेस पार्टनर, क्योंकि दोनों ही तरफ से या तो आपका कोई बिजनेस पार्टनर था या आपका लाइफ पार्टनर था, बट नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग वेरी ह्यूज, इट कुड बी वेरी ह्यूज। आप जिस वक्त खुश नजर आते हैं, किसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कोई आपका पुराना मामला कोई सॉर्ट आउट हुआ है, अचानक से सॉर्ट आउट हुआ है। आप किसी चीज को लेकर बड़े इम्पेशेंट रहे हैं, आप इस वक्त अपने काम में बहुत ज्यादा, ओह जबरदस्त, क्या खूबसूरत कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। आपके लिए कोई बहुत मिरेकल सा कोई हुआ है, आपके काम में कोई मिरेकल हुआ है, आपके काम में ग्रोथ आ रही है, इट इज एक्चुअली फैंटास्टिक। अच्छा, किसी चीज को रिजेक्ट इस वक्त मत कीजिएगा, ऐसा सजेशन एज वेल। जो भी आ रहा है, जिस तरह से भी आ रहा है, काम आ रहा है, इट इज ब्यूटीफुल। आपके लिए बहुत तेजी से चीजें हरकत और बरकत में आ रही हैं, और अपनी औलाद की तरफ थोड़ा सा तवज्जो जरूर दीजिएगा और अपने वर्थ को साथ जरूर समझिएगा। होली सोली चीज़ों को जरूर कीजिए, यानी कि आप जिस तरह एकदम से आइसोलेशन में चले जाते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और सिर्फ अपने बारे में अपने काम करने के बारे में सोचते हैं, और आप विक्टिम तो बने किसी सूरत हाल में, बहुत देर तक बने हैं, अपनों से ही बने हैं, और पता नहीं आपके और आपके बच्चों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम जो है वो बार बार आती है, और आपको पता नहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, आप एकदम से होपलेस हो जाते हैं अगर तो आपके बच्चे कुछ ऐसी एज में हैं। अच्छा, ये चीज़ आपके और आपके बच्चों के दरमियान भी है, और आपके या आपके पेरेंट्स के दरमियान भी ऐसे लगता है जिस तरह बार बार कोई तनाज़ा सा खड़ा हो जाता है, आप लोग एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट क्या से कहना चाहिए, कोई गलत फहमी है, और जो भी सूरत हाल हो रही है ना, आफ्टर 2 months, जो भी सूरत हाल है आफ्टर 2 months, आपको उसके रिजल्ट, या आप उससे कहते हैं ना, आपको जो भी गलतफहमी है, जो भी चीज़ है, या जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपकी लाइफ में, करंटली जो भी सिचुएशन है, उसके रिजल्ट्स आपको 2 months के बाद बहुत अच्छे मिलेंगे। अपने माइंड को क्लियर कीजिए, अपने इमोशंस को क्लियर कीजिए, और थोड़ी सी ज़रा बड़ी पिक्चर की तरफ देखिए। थिंग्स आर ग्रेट नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है द बेस्ट है, और थोड़ा सा अपने पर तवज्जो दीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ईजी रहे, अपने ऊपर फोकस कीजिए और पॉजिटिविटी की तरफ रहिए। और कुछ ऐसे लोगों को आपको बीच में माफ़ करना पड़ेगा जिनको आप शायद माफ़ नहीं कर पाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, आपके इमोशनल कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, आपकी जो भी कमिटमेंट है, जिसके साथ भी आपने कमिटमेंट की है, उसके ऊपर थोड़ी सी आजमाइश आएगी, थोड़ी सी आजमाइश आ रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, अगर माजी में कोई भी ऐसी गलती हुई है तो वह आपके लिए लेसन था, वो आपके लिए भी था, अगले पर्सन के लिए तो शायद था ही, लेकिन अब उसको लेट गो कीजिए और अपने आप से मोहब्बत कीजिए और लोगों से मोहब्बत कीजिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी सिचुएशन है उसमें कोई हीलिंग वाला मामला ज़रूर आएगा। वो आप हील हों, आप बिल्कुल हील होंगे, आप बिल्कुल बेहतर होंगे, लेकिन दूसरे पर्सन का भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनिए, दूसरे पर्सन का भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।